हेलो स्टूडेंट, आज मैं क्लास 10th एनसीईआरटी चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.3 को आगे बढ़ा रहा हूं और क्वेश्चन नंबर 1 to 10 पिछली वीडियोस में मैं आपको बता चुका हूं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए और जिससे कि आपको आगे के आने वाले नोटिफिकेशन आसानी से मिल सकें। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम में कई बार इस टाइप के क्वेश्चन आ चुके हैं। क्लियर है? तो देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस n स्क्वायर, मतलब क्या गिवन है आपको? इफ का मतलब हमेशा गिवन, इफ यदि ये आपके पास है मतलब क्या गिवन है? nth टर्म ऑफ एन एपी, n टर्म को किससे लिखते हैं? an से an माइनस सॉरी यहां पे थोड़ा सा क्या दिया गया है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। nth टर्म गिवन नहीं है, क्या गिवन है? सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, मतलब कि Sn गिवन है। Sn गिवन है 4n माइनस n स्क्वायर। क्लियर है? आपके पास क्या है? इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स का मतलब 4n माइनस n स्क्वायर, ये आपके पास गिवन है। तो सम ऑफ n टर्म्स को क्या लिखते हैं अपन लोग? Sn लिखते हैं। ये चीज आपके पास क्या आ गई? गिवन आ गई। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? फर्स्ट टर्म क्या होगी? फिर व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म? पहली दो टर्म्स का सम क्या होगा? एंड व्हाट इज द सेकेंड टर्म? सेकेंड टर्म क्या होगी? इसी प्रकार थर्ड टर्म क्या होगी? 10 टर्म क्या होगी? एंड टर्म क्या होगी? तो सबसे पहले जब आपको सम ऑफ n टर्म्स गिवन हो और आपको टर्म्स निकालना हो या सम निकालना हो तो सबसे पहले आप एक चीज क्या करेंगे? एक फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। फॉर्मूला ये कि आपको nth टर्म निकालना हो और सम ऑफ n टर्म्स गिवन हो तो इसका फॉर्मूला होता है Sn माइनस n माइनस 1, मतलब कि सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n माइनस 1, एक n से एक कम टर्म्स का सम आप माइनस कर देंगे। क्लियर है? तो ये फॉर्मूला आप माइंड में फीड कर लीजिए। क्लियर है? सबसे पहले Sn आपके पास गिवन है तो Sn माइनस 1 फाइंड आउट करेंगे। क्या आएगा? 4n की प्लेस पे n माइनस 1, तो यहां भी n की प्लेस पे क्या आएगा? n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो देखिए बेटा, मल्टीप्लाई करते हैं तो 4n और 4 इंटू माइनस 1 4 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो n स्क्वायर आएगा माइनस 2ab, मतलब माइनस का 2n प्लस 1 का स्क्वायर यानी कि 1। इसको सॉल्व कीजिए तो 4n माइनस 4 माइनस का n स्क्वायर माइनस इंटू माइनस प्लस 2n और प्लस इंटू माइनस इंटू प्लस माइनस। क्लियर है? तो आपके पास क्या आया? 4n और 2n कितना हो गया? 6n माइनस 4 एंड माइनस 1 क्या हो गया? माइनस के 5 एंड माइनस का n स्क्वायर। क्लियर है? तो यहां पे an निकालेंगे, an का मतलब Sn में से Sn माइनस 1 यानी कि 4n माइनस n स्क्वायर में से माइनस करेंगे 6n माइनस 5 माइनस n स्क्वायर। ब्रैकेट लगाना नहीं भूलना, यहां पे ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो देखिए मेरा 4n माइनस n स्क्वायर माइनस का 6n प्लस का 5 हो जाएगा क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी के साइन चेंज, और प्लस का n स्क्वायर, तो माइनस का n स्क्वायर प्लस का n स्क्वायर कैंसिल आउट। 4n माइनस 6n, पहले 5 लिख लेते हैं प्लस का, 4n माइनस 6n क्या आएगा? माइनस का 2n। तो देखिए बेटा यहां पे आपके पास क्या आ गया? nth टर्म क्या आ गई? 5 माइनस 2n। क्लियर है? अब आपसे पूछ रहे हैं क्वेश्चंस क्या पूछे जा रहे हैं कि आपको सबसे पहले व्हाट इज द फर्स्ट टर्म यानी कि a1, तो 5 माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा? 5 2 1 जा 2, 5 में से 2 गया 3। फिर आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म। क्लियर है? तो पहली दो टर्म्स का सम निकालना है तो पहले हम सेकंड टर्म निकाल लेते हैं। तो a2 5 माइनस 2 इंटू 2, तो 5 माइनस 4 यानी कि 1। अब पूछ रहा है S2, तो देखिए S2 आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, आप फर्स्ट टर्म भी दो तरीके से निकाल सकते हैं। तो यहां पे आपने ऐसे निकाल लिया S2, चाहे तो आप इन दोनों को ऐड कर दीजिए। क्लियर है? या फिर डायरेक्ट फॉर्मूला में वैल्यू रख दीजिए। यहाँ पे 2 रख देंगे तो S2 इक्वल टू यहाँ पे भी आपको 2 रखना पड़ेगा। तो देखिए बेटा यहाँ पे S2 का मतलब A1 प्लस A2 मतलब 3 प्लस 1 यानी कि 4।
क्लियर है? तो एक आपका आंसर ये हो गया, एक आपका आंसर ये हो गया और एक आपका आंसर ये हो गया। फिर बोल रहा है थर्ड टर्म क्या होगी? थर्ड टर्म तो A3, तो यहां पे 5 माइनस 2 इंटू 3, n की प्लेस पे 3 रखेंगे तो 5 माइनस 6 यानी कि -1, तो आपका एक आंसर ये हो गया। फिर आपसे पूछा जा रहा है A10, 10 टर्म तो 5 माइनस 2, n की प्लेस पे क्या आएगा? 10 आएगा, तो 5 माइनस 20 यानी कि माइनस का 15, तो ये आपका आंसर हो गया। बहुत सारी चीज पूछी गई और आपसे पूछा गया nth टर्म, तो nth टर्म आपने लिख दिया है। तो ये आपकी 6 चीजें यहाँ पे पूछी गई थी। आपको एक फॉर्मूला याद करना है, फॉर्मूला क्या है? an इक्वल टू Sn माइनस Sn माइनस 1, मतलब सम ऑफ n टर्म्स में से सम ऑफ n माइनस 1 टर्म्स आप माइनस कर देंगे तो आपका nth टर्म आ जाएगा। क्लियर है? ये फॉर्मूला माइंड में फीड कीजिए, ये आपका आंसर। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, जैसे आपसे पूछा गया कि फर्स्ट टर्म क्या होगी, तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए Sn आपको दिया गया है 4n माइनस n स्क्वायर। फर्स्ट टर्म के लिए आप n की वैल्यू 1 रखिए, तो 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर, मतलब 4 माइनस 1 यानी कि 3। तो n की जगह 1 रखा तो मतलब सम ऑफ 1 टर्म, तो 1 टर्म का सम का मतलब क्या होता है? एक ही टर्म, मतलब आपको फर्स्ट टर्म यानी कि 1 3 मिल गई। फिर सम ऑफ 2 टर्म, तो S2 तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, ये 8 माइनस 4 यानी कि 4, तो S2 कितना मिल गया? 4। तो ऐसे भी निकाल सकते हैं आप। क्लियर है? अब आपसे फॉर्मूला अगर आपके पास ये पता है तो A3 पूछा गया है, तो A3 पूछने के लिए या फिर A2 पूछा गया, पहले A2 पूछा गया, तो A2 पूछने के लिए A2 के लिए क्या करेंगे आप? A2, तो देखिए n है तो यहाँ n, यहाँ पे n माइनस 1, तो मैं यहाँ क्या करूंगा? S2 माइनस S1, तो इससे आप निकाल लीजिए। A3 आपको निकालना है तो क्या करूंगा? n की प्लेस पर 3, तो यहाँ भी 3, तो S3, और यहाँ पे एक कम मतलब कि S2, ऐसे भी निकाल सकते हैं। मतलब कि आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और आपको nth टर्म पता चल गई तो इस तरीके भी निकाल सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। इसी तरीके से अब मैं बात करूं, A10 आपको निकालना है तो क्या करेंगे आप? 10 की प्लेस पे 10 आएगा, S10 माइनस एक कम, मतलब 10 में से बड़े कम करेंगे 9, तो S9। क्लियर है? और Sn की वैल्यू आपको दी गई है तो n की प्लेस पे वैल्यू रखते चले जाइए, तो आपको S1 S2 S3 और S9 S10 ये सब आपको मिल जाएगी। थर्ड टर्म आपको निकालना है तो आपके लिए S3 माइनस S2, nth टर्म के लिए आपके ये फॉर्मूला है ही। तो चाहे जैसे कीजिए, फिलहाल तो मैंने आपको इस तरीके से बताया है, इस तरीके से आप कर सकते हैं और इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, डिपेंड आपके ऊपर करता है। क्वेश्चन का मतलब समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने आपको सिर्फ दिया था सम ऑफ n टर्म। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर, इसके पहले वाला क्वेश्चन जो था उसमें आपको दिया गया था nth टर्म क्या थी, nth टर्म क्या थी, उसके बाद आपको जो है निकालना था कि वो AP है या नहीं है, और सम ऑफ n टर्म्स निकालना था। क्लियर है? मतलब सम ऑफ 15 टर्म्स। तो चीजें समझिए, उसमें आपका जो फॉर्मूला था, फॉर्मूला क्या था? कॉमन डिफरेंस का जो फॉर्मूला था वो क्या था? an प्लस 1 माइनस an। तो ये फॉर्मूले आप माइंड में फीड कीजिए, क्योंकि छोटे छोटे फॉर्मूले से क्वेश्चन तो आ सकते हैं, लेकिन ये फॉर्मूले से भी क्वेश्चन डायरेक्टली आ सकते हैं। तो d इक्वल टू होता है an प्लस 1 माइनस an, और n टर्म इक्वल टू होता है Sn माइनस Sn माइनस 1। क्लियर है? ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए, याद कर लीजिए बेटा, समझ लीजिए और उसके द्वारा क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए, और जितने ज्यादा क्वेश्चन आप लगाएंगे उतने ज्यादा आपको फॉर्मूले याद हो जाएंगे। क्लियर है बेटा? आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को रोकिए और नोट कीजिए। क्लियर? थैंक यू।